14 अप्रैल की जयंती बहुजन समाज पार्टी की जो 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती है, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे बिहार में मनाया जाएगा। यही है जो काम कांग्रेस किया वही काम बीजेपी कर रही है, वही काम उनके चमचे कर रहे हैं जो उनके साथ जुटे हुए पार्टियां जो है कि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से कार्य चल रहा है और बिहार में जो नतीजा आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी, पहले तो आपका राजपथ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अध्यक्ष जी, बिहार में क्रॉस वोटिंग हुई, राजद के साथ राजद के लोग नहीं दिखे, कांग्रेस के लोग नहीं दिखे, मगर बसपा ने वहां बीजेपी के खिलाफ जाके एक वोट किया। सबसे पहले तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी नेता है, उनका हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं कि आदरणीय बहन जी ने पूरे देश के सारी गतिविधियों पर, पार्टी के संगठन से लेकर तमाम चीज़ों पर बहन जी डायरेक्ट नज़र रखती है। और मैं स्पष्ट रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं, चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो या हमारे जीते हुए एमएलए हो। पार्टी के जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए आदरणीय बहन जी बार बार कहते हैं कि हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, जो इधर से गाइडलाइन होता है उसके आधार पर हमारा वोट ट्रांसफर होता है और ग्रास रूट पर भी। और ये तो ऊपर की बात आप देख रहे हैं जी। और जो ढिढोरा पीटते हैं, बहन जी से तुलना करते हैं या बहन जी पर विभिन्न तरह के आरोप गढ़ते रहते हैं, कुछ पार्टियां इस देश में तो हमारे मूवमेंट से परेशान होकर के, जो हमारा जो मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में, इससे परेशान होकर कुछ पार्टियां तो हमारे ऊपर भिन्न भिन्न तरह के इल्जाम लगाते हैं। कोई बीजेपी का बी टीम बताते हैं तो कोई कुछ बताते हैं। लेकिन आप अब मीडिया वाले हैं, आप तो पूरे देश दुनिया को देख रहे हैं, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में इस देश में वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कौन पार्टी लड़ रही है और किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, या छुपा हुआ नहीं रहा। अब जो है जिनके पास में जिनके कैंडिडेट वहां थे राज्यसभा में, महागठबंधन के कैंडिडेट थे जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उनके साथ कांग्रेस भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अब पता करिए कि आरजेडी के खुद अपना विधायक और कांग्रेस के खुद का विधायक जो है महागठबंधन से खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट किया। तो आदरणीय बहन जी जो बार बार कहती हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है। और बाकी छोट भैया पार्टियां जो है, जो कांग्रेस बीजेपी को पालकी बनाकर ढो रही है, जो ताकत दे रही है, वे निश्चित रूप से हरे घास की हरे सांप है, आस्तीन की सांप है। वह उसकी लड़ाई न कांग्रेस से है न बीजेपी से है, उसकी लड़ाई सिर्फ बीएसपी से। और इसीलिए षड्यंत्र करके छोटे छोटे चमचा पाल बना रखे हैं। तो आपने जानने की कोशिश तो की होगी ना इस मामले में कि ऐसा क्यों हुआ? जब भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, चुनाव में भी इन्होंने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, एमआईएम और बसपा तो साथ में दिखी भाजपा के खिलाफ, मगर वहीं पे राजद और कांग्रेस जो विधायक जनता ने जिनको जिताया उनका विरोध में जाना कैसे? वो तो जवाब जिनके विधायक क्रॉस वोटिंग किया या वोटिंग में एब्सेंट रहे हैं उसका जवाब तो जो उसके नेता देंगे, हम उनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जानना तो स्पष्ट है। बहन जी अगर हमारी नेता बार बार कहती है कि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां अलायंस में उसको ताकत दे रही है, वह निश्चित रूप से ये समाज हित में काम नहीं कर रही है, ये संत गुरु महापुरुषों के विचारों से बिल्कुल हटके काम कर रही है, परम पूज्य बाबा साहेब के दिए गए संविधान से हटके काम कर रही है, हमारे संत गुरु महापुरुषों के विचार से बिल्कुल हटके काम कर रही है। कहने के लिए चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे अन्य पार्टियां चाहे भीम संवाद कर ले, भीम चर्चा कर ले, मनोहर साहब की जयंती मना ले, लेकिन सिर्फ जुबान से मनाना है, दिल में उनको कहीं भी जगह नहीं है। अगर दिल में जगह होता तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी जब उत्तर प्रदेश की जब सरकार में रही तो उन्होंने संत गुरु महापुरुषों के नाम पर जो मानवर काशीराम साहब के नाम पर जो जिला बनाया, उनके नाम पर जो संस्थाएं बनाया, तो उसका नामकरण चेंज किया गया। किसके द्वारा? भले वो जयंती मना ले, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि अगर उनके अंदर निष्ठा होती, अगर सच्ची श्रद्धा होती, तो आज बीजेपी भी उसको अभी तक बहाल नहीं की। तो वही है, जो काम कांग्रेस किया वही काम बीजेपी कर रही है, वही काम उनके चमचे कर रहे हैं जो उनके साथ जुटे हुए पार्टियां। जो हालत उत्तर प्रदेश में है वही हालात बिहार में है। तो बिहार के तमाम हमारे लोग इस बात को अब समझना शुरू कर दिए, अब समझ रहे हैं। और आदरणीय बहन जी ने जो आज
जो अर्जेंट मीटिंग बुला करके जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, निश्चित रूप से हम लोग उस बहन जी के एक एक बातों को हम लोग ग्रास रूट पर अमल करने का काम करेंगे। और जितने हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे स्टेट से कोऑर्डिनेटर, हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी बिहार को देख रहे हैं, राजाराम साहब जो पूर्व के सांसद रहे हैं, हमारे स्टेट के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे आदरणीय दिनेश कुमार गौतम लगे हैं, मुख्य जोन प्रभारी हमारे हरकेश्वर पासवान लगे हैं, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट व्यास मुनि दास जी हैं, हमारे माइनॉरिटी समाज से ये करीम अंसारी जी हैं, अब्दुल करीम अंसारी जी हैं। ये सभी लोग जो है एकदम पूरे तन्मयता के साथ एकदम युद्ध स्तर पर सब लोग लगे हैं। निश्चित रूप से आने वाला 2029 में जो बिहार में जो लोकसभा के चुनाव है, इस बार हम लोगों ने दृढ़ संकल्पित किया है, सब लोगों ने हम लोग दृढ़ संकल्प किया है कि इस बार पार्लियामेंट चुनाव में बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार से भी सम्मानजनक पार्लियामेंट का सीट हम लोग निकाल कर देने का काम करेंगे। अभी 29 में देरी है, मगर इसी साल में 14 अप्रैल है, इसके लिए कैसे तैयार है प्रदेश? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा बताएंगे। आप तो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूपे न तमाम संत गुरु महापुरुषों को साथ साथ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों को, उनके दिए गए संविधान को बहुजन समाज पार्टी इंप्लीमेंट करती है, उनके 100% उनके बताए हुए रास्तों पर चलती है। इसलिए 14 अप्रैल की जयंती बहुजन समाज पार्टी की जो 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती है, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे बिहार में मनाया जाएगा। और अभी तत्काल जो है बिहार को 4 जोनों में डिवाइड कर दिया गया है। 4 जोन में बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। और जो हमारे जोन स्तर पर जो पदाधिकारी और सेंट्रल लेवल से जो हमारे पदाधिकारी लगा है, सब लोग इस काम में रहेंगे। हमारे कोई ना कोई पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम रहेंगे। और बहुत बढ़िया संदेश हम लोग बिहार से 14 अप्रैल को देने जा रहे हैं। आप समझिए कि 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम की तैयारी है वो पूरे देश में होगी। एक बड़ा संदेश बहुजन समाज पार्टी देने जा रही है। पूरे देश में भविष्य की राजनीति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार में जो वाकया हुआ वो चौंका देता है। जहां बात कर रहे थे एनडीए के खिलाफ लड़ने की, इंडिया अलायंस जो बना हुआ था, राजद के साथ कांग्रेस ने दिखाई दिया, वहां ओवैसी ने और बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट क्रॉस वोटिंग जाकर भाजपा के खिलाफ दिया। एक विधायक ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और हमने बात करने की कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष से जानने की कोशिश की, इन्होंने भी तमाम सवालों का जवाब दिया कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए मगर चुप बैठी हुई है, राजद को जवाब देना